हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट में। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की साइंस की पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और ये हमारा है तीसरा लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा दूसरा और पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को देखा था और हमने उसके बारे में डिटेल नहीं देखा था, ठीक है। तो हम इसमें डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता था योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो देखेंगे योगात्मक अपक्रियाएँ क्या हैं। योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। योगात्मक अपक्रिया का हिंदी इंग्लिश होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को आरएक्शन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन क्या है? तो हम कह सकते हैं दो तत्वों अथवा दो यौगिकों के मिलने से जब एक ही पदार्थ बनते हैं तो उन्हें कहते हैं योगात्मक, अर्थात योग से एक बने, ठीक है। जैसे लिखते हैं कि 2 + 2 = 4, ये क्या है? योग हो रहा है, तो एक बन रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया। इसी प्रकार 1 + 2 = क्या होगा? 3, तो ये योग हो रहा है, तो इसी प्रकार हमारा होता है योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो परिभाषा में हम ये लिख लेंगे कि दो अथवा दो से अधिक, ठीक है। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के संयोग से जब केवल एक ही पदार्थ बने तो क्या कहलाएंगे? योगात्मक अपक्रियाएं, ठीक है। तो हम योगात्मक अपक्रिया की एग्जाम्पल देखेंगे। परिभाषा में हमने क्या लिख लिया? दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के योग से बने अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है? सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ठीक है। सल्फर क्या है? सल्फर एक क्या है? सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, इसे कहते हैं, सल्फर को गंधक कहते हैं। गंधक को हवा में अर्थात हवा की उपस्थिति में जलाया गया तो ये बनता है SO2, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिल के एक बन गए तो इसे क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। पहचानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? अर्थात दो अथवा दो से अधिक, यहाँ पे और भी हो सकता है, यहाँ पे दो ही दिया गया है, और भी हो सकता है। अगर ये अपक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाए तो उन्हें क्या कहेंगे हम? योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है CaO + H2O, ठीक है। COH2O को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो गया? दो यौगिक मिलके एक यौगिक बने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। दो योग होके एक बने। इस प्रकार हमने यहाँ आपको बताया 2 + 2 जोड़ के एक बन रहा है, ठीक है। दो को 2 बार जोड़ा गया तो एक बना। इसी प्रकार अगर हम 3 बार जोड़ें तो क्या होगा? 2 से अधिक बार भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पे और भी अगर कोई तत्व मिल जाए तो यहाँ पे कितना होगा? तो ये क्या होगा? योगात्मक अपक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे CO + Cl2 हो जाएगा। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 क्या है? क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा COCl2, ठीक है। ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। CaCl2 को क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा योगात्मक। अब दूसरा हमारा आता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का इंग्लिश होता है, प्रतिस्थापन किसका मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर, जैसे कहते हैं प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। ये कोई वस्तु है, इसे यहाँ से अगर यहाँ पे रख दिया गया तो इसे क्या कहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया तो ये क्या होगा? हमारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ आई नहीं रहेगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे टी आई होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SUBSTITU है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब हमने बताया आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रतिस्थापित होना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है NaOH को अगर HCl से अपक्रिया कराया गया
तो देखिए हमने बताया यहाँ पे Na प्लस होगा टूटेगा प्लस OH माइनस में टूटेगा, फिर यहाँ पे H प्लस में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस से प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl प्लस और ये क्या होगा H2O। ठीक है, यहाँ पे आयनों का अदला बदली हो गया, अर्थात एक आयन, ये आयन है Na आयन OH आयन। ठीक है, तो ये आयन एक दूसरे से अदला बदली कर लिए। ठीक है, Na OH के साथ था, ये Cl के साथ चला गया, OH किसके Na के साथ था और ये H के साथ चला गया, तो H2O बन गया, यहाँ NaCl बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा प्रतिस्थापन क्रिया। इसी प्रकार कोई और देखते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को Fe के साथ अभिक्रिया कराया गया, ये FeSO2 को छीन लेता है। ठीक है, क्यों छीन लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखेंगे तो ये Fe होता है कॉपर से ऊपर। ठीक है, तो ऊपर के जो तत्व होते हैं वह अधिक अपचयित कर, ये नीचे के तत्वों को अपचयित कर देते हैं। ठीक है, इनका विद्युत जो होता है मतलब विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या कहते हैं, इसे खींच लेते हैं। Cu से इसे खींच लेगा क्योंकि ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा भी है, और ये हमें पता चलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वे नीचे के तत्वों को अपचयित कर देते हैं। ठीक है, तो ये Fe Cu को अपचयित करके SO को छीन ले जाएगा। ठीक है, अपचयित कैसे किया ये देखते हैं। जैसे देखिए SO2 पे कोई पावर नहीं, तो यहाँ पे SO4 पे क्या होता है 2 माइनस होता है और Cu पे 2 प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 प्लस है और यहाँ पे इसकी संयोजकता 0 हो गई, तो यहाँ से 2 से 0 हुई तो क्या हुआ, ये अपचयन हुआ, अर्थात जब कम हुआ तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। ये हम आपको दूसरी मतलब लेक्चर में बताएंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया जब पढ़ाएंगे तो ये होता है, ये +2 से यानी कि अपचयित कर दिया, तो ये SO4 के साथ चला गया और Cu अलग हो गया। फिर दूसरा देखते हैं इसके बाद, और कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, जैसे CH4 प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे CH4 जो था एक हाइड्रोजन यहाँ से खींच के यहाँ चला गया Cl के साथ, और ये एक Cl यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे CCl3 हो गया। फिर अगला देखते हैं, अगला अभिक्रिया क्या है, अगला है हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है इरिवर्सिबल, IRREVERSIBLE, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमण अर्थात जो उत्क्रमणीय ना हो। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे उत्क्रमणीय क्या है, उसके बाद इसके बाद आएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो सदैव एक ही दिशा में होती है उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2KClO3 फॉर्मेशन ऑफ 2KCl प्लस 3O2 होगा। ठीक है, 2KCl प्लस 3O2 हो गया, ये 2KClO3 2KCl में टूटा प्लस 3O2 में टूटा। ठीक है, तो ये अगर हम क्या करें पुनः इसे, जैसे इसे 2KCl को गर्म करके हम क्या किए 2KCl और 3O2 प्राप्त किए, यदि हम पुनः इसे इन दोनों को लेके गर्म करें तो पुनः हमें ये कभी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को जो एक बार गर्म करने पर पुनः टूट जाए और टूटने पर पुनः वापस न लौट आए तो उन्हें क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 फॉर्मेशन आप हुआ, यहाँ से BaSO4 हो जाएगा प्लस
NaCl2 हो जाएगा, ठीक है। तभी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। 2Na यहाँ पे है, 2Na यहाँ पे है, SO2 SO4 यहाँ, SO4 वही है, Ba वही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यदि हम इसे और इसे गर्म करने पर अर्थात संयोग कराने पर BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त हुआ। अब यदि हम पुनः इन दोनों को संयोग करा के फिर इसे प्राप्त करें तो ये कभी नहीं प्राप्त होगा, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर इसके बाद आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन अर्थात अनुत्क्रमणीय का उल्टा होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ये केवल एक ही दिशा में होती है, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये दोनों दिशाओं में हो सकती है और ये समान अवस्था में इसकी अवस्था भी समान रहेगी, अर्थात अगर गर्म कर दिए गए तो गर्म ही अवस्था में वह पुनः लौट भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या, इसका हम यदि परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा ये देंगे कि समान अवस्था में, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो समान अवस्था तो परिस्थिति कह सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, ठीक है। समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उन्हें कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे देखेंगे 3Fe, ठीक है, Fe है, Fe को अगर हम 4H2O के साथ गर्म कर दें, ठीक है, तो गर्म करने पे ये क्या है, Fe तप्त है, ठीक है, रक्त तप अर्थात ये बहुत गर्म कर दिया गया है और इसे जल का भाप दिया जा रहा है, ठीक है। Fe जैसे ये लोहा है, लोहा को अगर जल को गर्म करके इसके भाप इस पे जाए, इस पे पड़े तो ये होगा, क्या होगा, Fe3O4 बनेगा प्लस क्या होगा 4H2, ठीक है, 4H2 बन जाएगा और ये इस प्रकार क्या हो गया 3Fe प्लस 4H2 फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 और H2O प्राप्त हो गया, H2 प्राप्त हो गया 4H2। अब हम पुनः क्या करें, Fe उसी अवस्था में Fe3O4 को 4H2O के साथ फिर अगर गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद पुनः यही प्राप्त होता है, 3Fe प्लस 4H2O हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक सिंबल होता है, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम क्या करें, इसका और एग्जांपल है NH4Cl प्लस NH4Cl हो केवल, तो ये गर्म कर देंगे तो NH3, इसे रिवर्सिबल की साइन लगाया जाता है, NH3 प्लस HCl। इसी प्रकार PCl5 हो गया, PCl5 भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, PCl3 और Cl2, ठीक है। अगर ये इन दोनों को गर्म कर दिया जाए तो हमारा PCl5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्या